हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरदार त्रिवेदी। तो बच्चों, आज फिर हम लोग एक बीपीपी करेंगे प्लांट किंगडम। एक सूचना आपको और बता दें कि अब आज के बाद डेली, जैसा कि इसका नाम है, बीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो कोशिश ये रही गई कि एक बीपीपी हम डेली करेंगे अब, ठीक है। कभी कभी अगर समय नहीं मिला तो एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन कंटिन्यूअसली आप चैप्टर वाइज इस काम को आगे ले चलेंगे हम। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आता है, कब आता है पता नहीं चलता है, तो आपको इंतजार रहता है। तो अब कंटिन्यूअसली ये कार्यक्रम चलेगा। चलिए, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि सबसे कम, सबसे सटीक से और सिलेक्शन इन नीट जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और अपनी डॉक्टर बनने की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका रहा ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द स्टेम ऑफ साइकस इज अनब्रांच्ड, पाइनस इज ब्रांच्ड, सिट्रस इज ब्रांच्ड, ऑल ऑफ दीज। तना है साइकस का अशाखित, पाइनस का शाखित, देवदार का शाखित और ये सभी। कई बार आपको लगता होगा कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं? बेटा, उद्देश्य हमारा पहले राउंड में ये नहीं है कि एक नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी तुम्हें केवल हमें ये बताना है कि क्या बताना है यहां पर हमें कि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन किस तरीके से तैयार कराई जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन यहां पर आते हैं वो आप इजी और डिफिकल्ट मत देखें। पहले एक बार हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन करेंगे। तो चलिए, एनसीईआरटी लिखती है कि साइकस का जो स्टेम होता है, साइकस का जो स्टेम होता है बेटा, वो कैसा होता है? आप सभी ने देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसे होता है, इस तरीके से ऐसे। अब इस साइकस के तने में कहीं भी ब्रांच आपको दिख रही है? आई थिंक नहीं दिख रही। सबको याद आ गया ये डायग्राम। तो साइकस का कैसा होता है? अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। अब बात करें पाइनस की, तो पाइनस में एनसीईआरटी ने लिखा कि पाइनस का स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार से ब्रांच्ड होता है। पाइनस का मतलब बेटा चीड़ होता है, सभी ने देखा होता है लगभग एक आध बार तो वैष्णो देवी गए हो गया। हाँ, तो हिल्स पे पाया जाता है, चीड़ कहते हैं इसको हिंदी में। अब बात करें हम देवदार की, तो देवदार भी शाखित है। एनसीईआरटी में देखें इसकी जगह पर सिड्रस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसकी जगह पर? सिड्रस, सिड्रस लिखा हुआ है। सिड्रस देवदारा इसका पूरा नाम है। देवदार का जो बॉटेनिकल नेम है वो क्या है? सिड्रस देवदारा। तो आई थिंक अब तक आप समझ चुके हैं कि इसका सही आंसर है 4। इसमें सही आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। नीडल लाइक लीव्स, प्यारा क्वेश्चन। पैराग्राफ का अंतिम लाइन एनसीईआरटी में अगर आप जिम्नोस्पर्म देखेंगे तो नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, सनकेन स्टोमेटा आर कैरेक्टर आर। नीडल लाइक लीफ का मतलब पत्तियां कैसी हैं? इस तरीके सुई के समान ऐसे पत्तियां पाई जाती, इसको हम नीडल लाइक लीफ कहते हैं। सूच्याकार पत्तियां, सुई के आकार की पत्तियां। दूसरा क्या कह रहा? थिक क्यूटिकल। तीसरा कह रहा धसे हुए रंध्र या संकन स्टोमेटा। बेटा, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो पाइनस में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा पाइनस। और ये जीरोफाइटिक एडाप्टेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म पौधों को पानी की कमी से बचाने के लिए इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक पाइनस में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जो इंडोस्पर्म होता है
जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जो इंडोस्पर्म होता है, अगर हम उसकी बात करें तो द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर या 1 and 3 अनावृत बीजी पौधों का भ्रूण कोष निरूपित करता है। देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं आज इस कंफ्यूजन को खत्म करता हूं। डायग्राम को देखिएगा। जब भी आप इस प्रकार से इसको ओव्यूल को देखते हो, ऐसे ओव्यूल को देखते हो, तो ओव्यूल के अंदर ये आर्चिगोनिया लगी हैं ऐसे, ये, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। इसे हम कहते हैं बेटा इंडोस्पर्म। अब आप देखिए कि ये आर्चिगोनिया एन है, ये आर्चिगोनिया एन है, तो इंडोस्पर्म क्या होगा? एन होगा, हैप्लॉइड होगा। अब बात करते हैं हम, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया पहला, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है इंडोस्पर्म बराबर एन। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, बेटा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी जो ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म होता है, 3n इंडोस्पर्म, वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इंडोस्पर्म बनाती है, जिम्नोस्पर्म। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एंथोसिरस थर्डस and coralloid roots of cycas are similar in morphological structure, performing antufixing, presence of vascular bundle 2 and 3 both। अब सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एंथोसिरस बेटा ब्रायोफाइट से, और साइकस की जो कोलेरॉइड रूट्स हैं, वो कोलेरॉइड रूट्स क्या है? इस प्रकार से जैसे ये रूट्स है, इसके ऊपर ये ऐसे रूट्स निकल आते हैं, और इन निकलने वाली रूट्स को हम कहते हैं कोलोरॉइड रूट्स। ये है हमारी कोलोरॉइड रूट्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स साइकस में। इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पर एंटूफिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एंटूफिक्स करने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर बेटा पाए जाते हैं, ठीक है। एंथोसिरस में बैक्टीरिया नहीं होते, उसकी जगह पर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं, और दोनों में सिमिलरिटी ये है। पहली बात तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जिम्नोस्पर्म है, वो भी रूट, और दूसरा एंथोसिरस से ब्रायोफाइट्स, तो पहला ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा परफॉर्मिंग एंटोफिक्सन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं? दोनों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सन किया जाता है। अब बात करें प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल की, थर्ड ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल की। तो एंथोसिरस ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल होता ही नहीं। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, तो थर्ड भी नहीं होगा। और सोचने वाली बात है कि अगर थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, तो चौथा अपने आप नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। ऑल गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस एंड साइकस, ऑल द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस एंड साइकस हैप्लॉइड एक्सेप्ट, यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं पाइनस और साइकस की, दी गई सभी संरचनाएं अवृत हैं सिवाय किसके? देखो इसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, एक बात यहां पर बेटा ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन्स हमेशा कैसा है? हमेशा कैसा? एन है। एक कैसा है? एन है। इंडोस्पर्म कैसा है? एन है। न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस हमेशा 2n होगा।
समझ गए? तो बीजांडकाय या न्यूक्लियस हमेशा 2n होता है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बेटा बनी थी। तो राइट आंसर इज द 3, क्योंकि पूछ रहा है ऑल द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस एंड साइकस आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। 3 के अलावा चौथा न्यूक्लियस ही है जो 2n स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। जिम्नोस्पर्म इज एग्जाम्पल ऑफ vascular embryophytes with ovule enclosed in ovary, vascular non-embryophytes, non-vascular non-embryophytes, vascular और embryophytes। चलिए डिस्कस करें। पहला ऑप्शन कह रहा वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट विद ओव्यूल इनक्लोज्ड इन ओवरी, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नामी जिम्नोस्पर्म इस बात पर पड़ा है कि जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीट, और नेक्ड सीट इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें ओवरी वाल होती ही नहीं। तो बेटा पहला बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला, मैंने इसका एक्सप्लेन भी आपको समझाया। दूसरा वेस्कुलर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, अब इसमें आधी बात तो सही है कि वेस्कुलर तो होता है लेकिन एम्ब्रियोफाइट्स बनता है इसलिए नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, ये वाली बात गलत हो गई। तीसरी बात नॉन वेस्कुलर नॉन एम्ब्रियोफाइट, ये तो टोटली गलत हो गया क्योंकि ये वेस्कुलर भी होता है और एम्ब्रियोफाइट्स भी होता है। सो द फोर्थ आंसर इज करेक्ट। समझ गए? हर चीज को बड़ी माइन्यूटली समझो कि एनसीईआरटी ने आखिर लिखा क्यों है और उसका मतलब क्या है। आप क्या करते हो कि वो लाइनें याद करने लगते हो। भाई लाइन याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बार फिर से अपने स्लोगन को दोहराता हूं मैं कि जो एमसीक्यू करेगा वही डॉक्टर बनेगा, चाहे जितना आजमा के देख लीजिए, क्योंकि 50% आपका नॉलेज और 50% आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको डॉक्टर बना सकती है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। वेस्कुलर आर्चिगोनियड्स विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इससे तुम एक काम करो यार, याद ही कर लो, क्योंकि यहां पर वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाएगा पहले तो ये समझो। वेस्कुलर बंडल बेटा ब्रायोफाइट्स में नहीं होते, तो इसलिए पहला तो बिल्कुल गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल नहीं होते। आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनिया होती है लेकिन वेस्कुलर बंडल नहीं होते। अब हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहां पर आर्चिगोनिया होती है लेकिन वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड नहीं होते। इनिशिएशन ऑफ वेस्कुलर बंडल, इसीलिए वहां पर बेटा लिखा जाता है क्या क्या लिखा जाता है, स्टील शब्द का प्रयोग किया था वाटिंघम ने। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो सेकंड ऑप्शन जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल भी हैं और आर्चिगोनिया भी पाई जाती हैं। तो वेस्कुलर आर्चिगोनियड्स विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कह रहा है, इसको भी ध्यान दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म इज, आवृतबीजी पौधों में सबसे लंबा और सबसे छोटा पौधा है। ऑप्शन बहुत मजेदार है, सिकोया एंड वॉल्फिया, यूकेलिप्टस एंड वॉल्फिया, सिकोया एंड डक बीच, नन ऑफ दिस। चलिए बात करते हैं। तो सिकोया बेटा जो है यहां पर, सिकोया तो है जिम्नोस्पर्म और वॉल्फिया है एंजियोस्पर्म, इसलिए पहला हो गया गलत, पहला गलत हो गया। अब दूसरे की बात करें तो यूकेलिप्टस टॉलेस्ट प्लांट किसका, एंजियोस्पर्म का, और वॉल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट है। सो द राइट आंसर इज सेकंड। एनसीईआरटी आप दोबारा पढ़ें। पंडित जी बताया करते थे कि जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी की लाइन को दोबारा पढ़ें। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को?
जी हाँ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डाइकॉट एंड मोनोकॉट आर टू ऑफ एंजियोस्पर्म। अच्छा क्वेश्चन है। फैमिली है, क्लास है, ऑर्डर है, डिवीजन है। देखो बेटा यहां पर एक बात को ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम आएगा। तो किंगडम क्या है इसका, प्लांटी। किंगडम क्या है, प्लांटी है। फिर इसके बाद आएगा डिवीजन। तो डिवीजन क्या है यहां पर, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है वो इसका डिवीजन हो गया। अब एंजियोस्पर्म के दो क्लास होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉट और डाइकॉट। समझ गए बात को। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, क्लास। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या है, ये एंजियोस्पर्म डिवीजन के क्लास। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। टाइम नहीं बर्बाद करना, फटाफट वाला सीन है भाई। ए ग्रुप ऑफ प्लांट फ्लावर, ए ग्रुप ऑफ प्लांट फ्लावर with having 3 members in each whorl is placed in। वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी घुमा के पूछा गया है। A group of plant flower with having 3 members in each whorl is placed is। वो कौन सा पौधा है जिसके पुष्प में सब कुछ 3 3 3 पाया जाता है, याद करो। जिसमें, चलो मैं हिंट्स देता हूं आपको, जिसमें P3+3 है, AB3, GB3, सब कुछ 3, G भी यहां पर 3 है। ये फैमिली है लिलिएसी, ये फैमिली होती है लिलिएसी। और लिलिएसी फैमिली किस में आती है, अब चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट, डाइकॉट, टेट्रामेरस, बोथ 2 and 3। अंदाजा हुआ आपको कुछ, क्या आंसर होगा इसका? अरे भाई प्याज, लहसुन, लिली इसमें आता है तो इसकी पत्तियां में वेनेशन कैसा होता है, वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और पैरेलल वेनेशन जहां भी होता है वो क्या होता है, मोनोकॉट होता है। क्लियर हुआ? कई तरीके से इस क्वेश्चन को बताया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन इज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंजियोस्पर्म का। संलयन से द्वितीयक नाभिक का परिणाम होता है ध्रुवीय नाभिक और पहला नर युग्मक, ध्रुवीय नाभिक और दूसरा नर युग्मक, ध्रुवीय नाभिक के दोनों नाभिक, और अंड उपकरण और ध्रुवीय नाभिक। चलिए बात कर लेते हैं इस पर। देखो पोलर न्यूक्लियस एंड फर्स्ट मेल गैमेट्स, अगर ऐसा करोगे तो 2n+n बराबर हो जाएगा 3n। तो ये तो नहीं रहा क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। पोलर न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल गैमेट्स फिर वही बन जाएगा, कोई लेना देना नहीं। तो पहला भी गलत हो गया आपका और दूसरा भी गलत हो गया। बोथ न्यूक्लियाई ऑफ पोलर न्यूक्लियस, बिल्कुल सही कह रहा। देखो यहां पर आप देखिए ये क्या है, एम्ब्रियो शेक। एम्ब्रियो शेक में ऊपर ये एंटीपोडल सेल है, नीचे की सेल ये साइनेर्जिड सेल है और ये अंड कोशिका। यहां पर दो केंद्रक पाए जाते हैं। निषेचन से जस्ट पहले ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज होकर के इस प्रकार से बनाते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई ऑफ पोलर न्यूक्लियस, इसका सही आंसर होगा बेटा 3rd। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट। माइक्रोस्पोर यहां पर वो कह रहा है पोलन ग्रेन्स के लिए। किसके लिए कह रहा है? पराग कण के लिए कह रहा है। और पराग कण को आप क्या कहोगे यहां पर? स्पोरोफाइटिक फेस। अगर कहोगे तो बहुत गलत बात है, बड़े शर्म की बात हम तो कहेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोर एंजियोस्पर्म कब बनेगा? कब बनेगा? पोलन ग्रेन्स कब बनेगा? पोलन ग्रेन्स बेटा तब बनेगा जब मियोसिस होगी, गैमेटोफाइट फेज।
ये बिल्कुल सही लग रहा मेरे को। यानी जो माइक्रोस्पोर है ये क्या है, ये मेल गैमेट्स नहीं है, इसको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट या गैमेटोफाइटिक फेस। तो सर मेल गैमेट्स कब बनेगा? अरे भाई जब इसका जर्मिनेशन होगा ना, अब इसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद 3 सेल स्टेज में जाएगा, और 3 सेल स्टेज में जाने के बाद दोनों न्यूक्लियस जब यहाँ पर आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं मेल गैमेट्स। इनको बेटा हम कहते हैं मेल गैमेट्स। क्लियर हो गया बात? किसे? जो पोलन ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस आते हैं इनको हम कहते हैं मेल गैमेट्स। जो माइक्रोस्पोर है, जो आपका परागकण है, जो पोलन ग्रेन्स है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्म डिस्चार्ज 1 मेल गैमेट्स इन एम्ब्रियो sac, 2 मेल गैमेट्स इन एम्ब्रियो sac, 3 मेल गैमेट्स इन एम्ब्रियो sac, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बड़ा होता है, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पाता है। आवृतबीजी स्राव में पराग नलिका एक नर युग्मक भ्रूणकोश में छोड़ती है, 2 नर युग्मकों को भ्रूणकोश में छोड़ती है, 3 नर युग्मकों को भ्रूणकोश में छोड़ती है, 1 से अधिक विकल्प सही है। अभी अभी हमने क्या बताया था? अभी अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये आपका एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक में मान लीजिए ये पोलन ट्यूब आती है, तो पोलन ट्यूब जो आ रही है इसके पास कितने हैं, केंद्र कितने हैं इसके पास? 2, तो 2 ही तो छोड़ेगा, 3 कहां से छोड़ देगा भाई? 3 कहां से छोड़ देगा? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा? 2 मेल गैमेट्स। इसका सही आंसर क्या है कि जब कोई पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद अपने दोनों मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देती है। 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुई बात? 2 मेल गैमेट्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंगैमी इज, देखिए इस टर्म का प्रयोग किया गया एंजियोस्पर्म में। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, क्या बताया मैंने अभी आपको? सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों शब्द जो प्रयोग किए गए, ये कहां प्रयोग किए गए? डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी कब बोला गया? जब N+N यानी 2 मेल में, मतलब 2 गैमेटोफाइट जब आपस में मिलते हैं, गैमेटोफाइट नहीं सॉरी, 2 गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं, तो सिन का मतलब होता है जुड़ना, और गैमी का मतलब गैमेट्स, तो इसके लिए ये बोला गया। और ट्रिपल फ्यूजन कब बोला गया? जब N+2N पोलर बॉडी आपस में जुड़ेगा, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ एग एंड फर्स्ट मेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ एग एंड सेकेंड मेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड फर्स्ट मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसकी बात करें तो यहां पर पहला काम क्या है? फ्यूजन ऑफ एग एंड फर्स्ट मेल गैमेट्स, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर क्या है? एक ये जो N है ये एग का है, ये वाला एग का मान लेते हैं, ये एग का है, और दूसरा वाला जो था वो क्या था? जो पोलन ट्यूब से डिस्चार्ज किया गया था वो मेल गैमेट्स था, वो मेल गैमेट्स था बेटा, यहां पर वो मेल गैमेट्स था। क्लियर हुआ? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जाइगोट इज रिजल्ट ऑफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लेकिन समझने की बात है। अब ये भी क्या बताया गया आपको कि सिंगैमी क्या है? सिंगैमी इज द N+N बराबर सिंगैमी, और सिंगैमी के बाद क्या हो जाएगा? 2N बन जाएगा, और 2N के लिए हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ सिंगैमी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं अब। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट्स विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। जी हाँ, यहां पर आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट्स विद डिप्लॉयड सेकेंडरी
फिर सेकेंडरी। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट्स विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या कह रहा हूं, कह ये रहा है कि जो सेकेंड मेल गैमेट्स है यानी एन विद डिप्लॉयड, तो किसके साथ, 2n के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बनेगा बेटा 3n बनेगा, इसको कहते हैं 3n। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। हिंदी में पेन लिखा हुआ बेटा, पेन नहीं है ये, PEN का मतलब है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। डिप्लॉयड डबल फर्टिलाइजेशन इज, अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई, बोथ 2 and 3। देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है, हिंदी वाले भी देख लें, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, 2 बार निषेचन होना, और 2 बार निषेचन का मतलब क्या है यहां पर है कि एक बार n प्लस n हो, दूसरी बार क्या होगा यहां पर कि n प्लस 2n हो, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, PEN बनेगा, अभी बताया मैंने। और इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, 2n का जाइगोट बनेगा। देखते हैं ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इसका सही आंसर है बेटा 4। पहली बार में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग यानी ये वाला, और दूसरे तीसरे में क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई यानी ये वाला। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। PEN प्रोवाइडेड, दरअसल इसने घुमा के पूछ दिया, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चल के क्या बनाता है। देखो PEN की अगर बात करें तो आगे चल के ये बनाता है इंडोस्पर्म। क्या बनाता है बच्चों, इंडोस्पर्म बनाता है। और इंडोस्पर्म क्या है, ये एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है। क्या है ये, न्यूट्रेटिव टिश्यू है, एक पोषक ऊतक होता है। कैसा है, पोषक ऊतक होता है। जरा ऑप्शन में देखें तो प्रोटेक्ट ऑफ एम्ब्रियो, नो सर। नर्समेंट ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल सही जा रहे हैं, भ्रूणपोष का पोषण करेंगे, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एम्ब्रियो। और पहला और अगला नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद इनमें से कौन सा नष्ट हो जाता है। देखो यहां पर एक बार फिर से आप देखोगे, क्या देखो आप यहां पर कि जैसे ये हमारा एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक में ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स और ये साइनेर्जिक सेल्स और बीच में सेंट्रल सेल थी। एग सेल जो थी वो एम्ब्रियो में बदल गई। अब जब बदल गई तो इनका कोई काम ही नहीं बचा यार, तो ये एंटीपोडल सेल जो थी ये भी खत्म हो गई, और जो साइनेर्जिक सेल्स थी इनका काम केवल क्या था, पोलन ट्यूब को अंदर गाइड करना। तो पोलन ट्यूब अंदर चलेगी, इनका भी काम खत्म हो गया। तो साइनेर्जिक सेल्स और एंटीपोडल सेल्स बोथ आर डिजनरेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। चले अगले बात करते हैं। तो अगली बात अब आपके स्क्रीन पर आ गई होगी, दोनों बातें लिखी हुई हैं, कहने की जरूरत नहीं है। और कहने वाली बात मैंने ये कही थी आपसे कि आज के बाद अल्टरनेटली यानी एक दिन छोड़ के एक दिन अथवा डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, आप तैयारी बनाए रखें। और जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो स्टेटस पर देख लें, वहाँ पर लिंक में डाल देता हूँ। तो फिर मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ, नई DPP के साथ। बाय बाय।